और बलिया जिले में होली पर शराबियों ने 3 करोड़ की शराब गटक ली। जिला आबकारी अधिकारी विजय कुमार मिश्रा ने बताया कि होली पर्व को लेकर पिछले 24 घंटे में शराब की प्रतिदिन खपत में 150 गुना ज्यादा खपत 3 करोड़ की हुई है। होली पर्व पर बियर, देसी शराब और अंग्रेजी शराब की 3 करोड़ की बिक्री हुई है, जिससे बलिया के राजस्व की बहुत बड़ा इजाफा देखने को मिला है। जो नॉर्मल डेज हैं, नॉर्मल डेज की बिक्री से होली के पहले शराब की बिक्री बढ़ी हुई थी दुकानों पर, और सामान्य ट्रेंड यही रहा है कि लगभग जो हमारी दैनिक बिक्री है, दैनिक बिक्री से लगभग 1.5 गुना के आसपास एक 24 घंटे पहले से बिक्री दर्ज की गई है। दुकानों पर भीड़ रही है। लागत क्या है, कितनी लगभग बेची गई है, कितना पैसे की? अब जो इनिशियल हम लोग का एक संकलन, एक अंदाज लगाया गया है मोटा मोटा, अप्रॉक्सीमेट लगभग 3 करोड़ के आसपास, 3 करोड़ प्लस ही कुछ होगा। ये हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे शराब की दुकानों की बिक्री रही है। प्रयागराज में जूस की दुकान में चोरी की घटना सामने आई है। चोरी का सीसीटीवी भी सामने आया है। चोर ने दुकान में घुसकर काउंटर में मौजूद 25,000 नगद और साथ ही फल लेकर मौके से फरार हो गया। तभी आवाज सुनकर दुकानदार की चोर से हाथापाई हो गई। हाथापाई में अनिल कुमार के हाथ चोट लग गई और अगले ही दिन पीड़ित ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई। मामला दर्ज करने के बाद में पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। रात को करीबन 12:30 का टाइम था और यहाँ पे कुछ अजीब सी आवाज़ हल्की सी सुनाई दी। जब हम बाहर निकल के आए तब यहाँ पे खड़ा था तो हमारा हाथापाई हुआ। उसके बाद जब हम निकल के चिल्ला के भागने लगे तो कुछ चाकू टाइम में कोई चीज़ था जो उठा के मारा, तो हमने आगे हाथ कर लिए तो यहाँ पे लग गया, ये लग गया, ये लग गया। ये सब खून निकल रहा था। रात में बाहर जाके चिल्लाने की कोशिश की, बस निकल के भाग गया वो। और खबर अब अयोध्या से है, जहां पर भगवान राम की नगरी में आज आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। महाकुंभ के समापन के बाद में 1 मार्च से ही अयोध्या में श्रद्धालुओं की संख्या काफी कम हो गई थी। आज होली के दूसरे दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे, रामलला के दर्शन किए, पूजा की। और राम मंदिर के व्यवस्थापक गोपाल राव ने बताया कि आज लगभग 1 लाख से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि कल भी भीड़ रहेगी। ऐसा अनुमान है कि रामनवमी के मौके पर राम भक्तों की भीड़ कई गुना ज्यादा होगी। इसको लेकर तैयारी की जा रही है। श्री राम जन्मभूमि में मंदिर में दर्शन करने वालों की संख्या प्रयाग कुंभ के बाद गत 1 तारीख से थोड़ा कम हुआ था, लेकिन आज से भीड़ फिर बढ़ गई है। होली के बाद, होली आज भी हो रहा है यहाँ, कल भी था, कल ज़्यादा लोगों ने मनाया, आज से भीड़ बढ़ गई। आज मुझे लगता है 1 लाख से भी ज़्यादा लोग दर्शन करेंगे। कल से ये संख्या बढ़ेगी, रामनवमी में भी संख्या बढ़ेगी। हमारी तो व्यवस्था है, हमने तो 4 लाख 5 लाख लोगों को कुंभ के समय दर्शन कराए हैं। व्यवस्था तो पक्की हो गई। पानी की व्यवस्था, छाया की व्यवस्था करना बाकी है, हम धीरे धीरे करते जाएंगे। एक बार फिर राम भक्तों ने अयोध्या की तरफ रुख किया है। महाकुंभ के दरमियान जहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु रामलला का दर्शन कर रहे थे, कुछ वैसा ही नज़ारा होली के दूसरे दिन भी है। अगर राम मंदिर के व्यवस्थापक गोपाल राव की माने तो लगभग 1 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं के दर्शन का अनुमान लगाया जा रहा है। यह संख्या राम भक्तों की कल भी ऐसे रहने वाली है। और इसके साथ ही रामलला के जन्मोत्सव को लेकर, यानी कि रामनवमी को लेकर के भी ये कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या में रहेंगे। उसको लेकर व्यापक तैयारियां की गई हैं। श्रद्धालुओं की मूलभूत सुविधा यानी कि पीने का पानी, छाजन की व्यवस्था करने की कवायद में अब राम मंदिर ट्रस्ट जुटा हुआ है। फिलहाल भगवान रामलला के जन्मोत्सव को जन जन तक पहुँचाने की कवायद शुरू हो गई है। और इसके साथ ही कल राम मंदिर ट्रस्ट की एक अहम बैठक है, जिसमें राम जन्मोत्सव यानी कि रामनवमी को लेकर के उसके व्यापक इंतजाम और उसके जो राम जन्मोत्सव का उत्सव है वो कैसा रहेगा, इस पर मंथन चर्चा होगी। उत्तर प्रदेश पुलिस ने आज होली खेली। बहराइच, सोनभद्र और कुशीनगर में पुलिस वालों ने जमकर होली खेली। पुलिस लाइन मैदान में होली खेलने का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां पुलिस अधिकारियों और कर्मियों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी और डीजे पर जमकर झूमे। तो बहराइच, सोनभद्र और कुशीनगर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर पुलिस कर्मियों ने जमकर होली
के कार्यक्रम में थिरकते हुए नजर आए और रंग और गुलाल लगाकर काफी उत्साह के साथ में होली का पर्व मनाया। उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों में पुलिस वालों ने होली खेली। आपको बता दें कि 3 जगह की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें हैं वाराणसी, हाथरस और बलिया की। वाराणसी में पुलिस कर्मियों ने पुलिस कमिश्नर के आवास पर होली खेली। हाथरस पुलिस लाइन में एसपी, एएसपी ने पुलिस कर्मियों के साथ में होली खेली और जमकर डांस किया। पुलिस कर्मियों ने अधिकारियों को तरह तरह के मुखौटे पहनाए और उन पर रंग गुलाल लगाया। उधर बलिया में एसपी के सभी एएसपी, सीओ, एसएचओ के साथ में फूल और गुलाल से खेली गई होली। पुलिस लाइन में पुलिस होली मिलन समारोह हुआ। इस मौके पर पुलिस वालों ने गाने भी गाए। और होली के बाद भी ब्रज में होली की खुमारी उतरने का नाम नहीं ले रही है और इसी खुमारी के क्रम में ब्रज के राजा कहे जाने वाले बलदाऊ जी की नगरी बलदेव में हुरंगा कपड़ा फाड़ होली खेली गई। बलदेव के मुख्य दाऊजी मंदिर प्रांगण में खेले जाने वाले हुरंगे में भाभियों की ओर से देवर के कपड़े फाड़कर उनके कोढ़े बनाए गए और कोढ़ों से देवरों पर बरसात की गई। कोढ़ों की प्यार भरी तीखी नोकझोंक होने की वजह से इससे कपड़ा फाड़ होली हुरंगा भी कहा जाता है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर और पूर्व कोच वीवीएस लक्ष्मण आज अयोध्या पहुंचे। भारतीय क्रिकेटर ने अपने परिवार के साथ में राम मंदिर में दर्शन पूजन किए और सरयू तट पर आरती में शामिल हुए। 5132 से पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कोच वीवीएस लक्ष्मण ने सरयू की आरती उतारी। अयोध्या पहुंचे पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण के माता जी का जन्मदिन था और इस मौके पर वह अयोध्या पहुंचे थे और उनके साथ ही रामलला के भक्तों की सेवार्थ खोले गए सत्य संजीवनी अस्पताल के कार्यक्रम में भाग लेना था, जहां किसी वजह से उनका आज का कार्यक्रम कैंसिल हो गया। अब वे कल सुबह सत्य संजीवनी अस्पताल के कार्यक्रम में भाग लेंगे। वीवीएस लक्ष्मण ने राम मंदिर के महासचिव चंपत राय से मुलाकात की। बहुत ही आनंद हुआ है। ये परमानंद का मौका है। जय राम जय राम बोल के, सीताराम बोल के हमारे बेटे राम लक्ष्मण दोनों भी आए। उनका नाम भी वही राम लक्ष्मण लगाए। हमारे मन में बहुत ही आनंद है। कैसा लगा अयोध्या तो स्वर्ग लग रहा है। पूरी दुनिया में अपने अयोध्या जन्मभूमि है, राम की जन्मभूमि है, ये कर्म भूमि है, ज्ञान भूमि है। तो राम जी की परमात्मा का